गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि टीपी किस तरीके से इंक्रीज करती है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट वो किस तरीके से इंक्रीज करता है एंड एमपी किस तरीके से हमारी डिक्रीज होती है। वो हमने क्या स्टडी किया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने क्या स्टडी किया था कि एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स को हम फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते जाएंगे तो क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जहां तक हमारी एमपी क्या करेगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी राइज करेगी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी स्टेज आएगी कि हमारी एमपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी। एक बार तो वो राइज करेगी, लेकिन एक स्टेज के बाद वो क्या होगा, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी। ये हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टडी किया था। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कोजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कि क्या क्या कोजेज हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स के, क्या क्या कोजेज हैं, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट में स्टडी करेंगे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स, कि जो हम फिक्स फैक्टर्स लगा रहे हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन अगर हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा। और फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे हमारी मशीनरी होगी, तो इसमें क्या कहता है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कि जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे जो हमारे फिक्स फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारी मशीनरी होगी, उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज होता है हमारा प्रोडक्शन का। उस टाइम पे हमारे जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर्स के साथ कंबाइन करते चले जाते हैं। और जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा टोटल आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब हमारा टोटल आउटपुट या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से जो हमारी एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसमें बोला गया कि क्या ये इंक्रीजिंग रिटर्न का कोज है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अगर वेरिएबल फैक्टर्स के साथ फिक्स फैक्टर का भी फुल यूटिलाइजेशन हो जाए तो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ये कहता है कि जब हम फिक्स फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करते जाते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेबर के बारे में। वेरिएबल फैक्टर्स में क्या आता है, लेबर आती है, और फिक्स फैक्टर में हमारी क्या आती है, मशीनरी आती है, कैपिटल आती है। तो ये कहता है अगर हमारे पास जब वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको हम फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते चलेंगे तो हमारे पास क्या होगी, लेबर ज़्यादा होगी। और जब हमारे पास लेबर ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, उनमें कुछ लेबर में ऐसे लोग भी होंगे जो अपने काम में स्पेशलाइज्ड होंगे। जब वो स्पेशलाइज्ड होंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, लेबर का डिवीज़न करेंगे। जो लोग स्पेशलाइज्ड हैं उनको स्पेशल प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया जाएगा ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस जल्दी पूरा हो, और इसकी वजह से क्या हो, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एफिशिएंसी है वो ज़्यादा आए। तो जब हम डिवीजन करेंगे लेबर का, स्पेशलाइज्ड लेबर को प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाएंगे, इसकी वजह से हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और प्रोडक्शन प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होगा। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, दैट इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स, कि फैक्टर्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कौन से फैक्टर्स के बीच में, फिक्स फैक्टर्स के बीच में और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में। फिक्स फैक्टर में क्या होगा, कैपिटल और हमारी मशीनरी, और वेरिएबल फैक्टर में हमारी क्या होगी, लेबर। इसलिए कहता है दोनों फैक्टर के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, और अगर हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट से। तो ये हमारे कौन से पॉइंट थे जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स के पीछे क्या थे, कोजेस थे। सो हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या स्टडी किया था कि फिक्स फैक्टर का फुल यूटिलाइजेशन अगर हो सकता है तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। सेकंड पॉइंट में क्या स्टडी किया था कि अगर हमारे पास लेबर को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे फिक्स फैक्टर के साथ तो इसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर होगा। जब हम लेबर को डिवाइड करेंगे स्पेशलाइज्ड और नॉन स्पेशलाइज्ड में, इसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट में हमने स्टडी किया था कि दोनों फैक्टर्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम स्टडी करेंगे कोजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि डिमिनिशिंग रिटर्न के डिक्रीज होने के क्या क्या कोजेज हैं, क्या क्या रीजंस हैं। फर्स्ट है फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स। फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स में क्या बोलता है कि एज मोर एंड मोर फैक्टर्स कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर्स, कि जैसे जैसे हम फैक्टर्स को, फिक्स फैक्टर्स को कंबाइन करते जाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स के साथ तो इसकी वजह से क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जहां तक हम फुल यूटिलाइजेशन तक पहुंच जाएगी, एक्सेसिवली यूटिलाइज। फिक्स फैक्टर्स का और वेरिएबल फैक्टर्स का क्या हो जाएगा, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इसकी वजह से जब एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो वहां पे हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वियर एंड टियर की। और वियर एंड टियर किसके अंदर होगा, मशीनरी के अंदर। फिक्स फैक्टर्स के अंदर क्या होगा, वियर एंड टियर होगा। और अगर वियर एंड टियर हुआ मशीनरी के अंदर तो इसकी वजह से क्या होगी,
हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा था वो क्या होगा, रुक जाएगा। वियर एंड टियर के कारण मशीनरी के अंदर अगर कोई छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस रुका तो उसकी वजह से क्या होगी, हमारी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हमारी एफिशिएंसी कम हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, डिक्रीज हो जाएगी हमारी एमपी। तो ये क्या था, फर्स्ट कोर्स था डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। उसके बाद हम बात करते हैं इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी, कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स, इन दोनों को यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं। तो ये कहता है ये क्या है, एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना होगी, ये एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। मींस इन दोनों को हम एक दूसरे की जगह पे यूज नहीं कर सकते, इन दोनों को क्या किया जाता है, एक साथ यूज किया जाता है। तो ये कहता है मोर एंड मोर लेबर कैन नॉट बी यूज एट प्लेस ऑफ कैपिटल, कि ज्यादा से ज्यादा लेबर को हम कैपिटल की जगह पे नहीं लगा सकते। जहाँ हमें कैपिटल की जरूरत है वहाँ पे हमें कैपिटल लगानी पड़ेगी, जहाँ हमें लेबर की जरूरत है वहाँ हमें लेबर लगानी पड़ेगी। अगर हम लेबर की ऐसा नहीं कर सकते कि लेबर की जगह पे कैपिटल ज़्यादा लगा दें या कैपिटल की जगह पे लेबर ज़्यादा लगा दें। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर हम ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, डिक्रीज करेगी हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बीच में, दैट इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वेरिएबल फैक्टर्स हैं, फिक्स फैक्टर्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, पुअर है। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पुअर होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं या फिक्स फैक्टर हैं जिनका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, डिक्रीज होगी हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो ये कौन से पॉइंट थे जो किस चीज़ के कॉजेज थे, डिमिनिशिंग रिटर्न के। फर्स्ट में क्या स्टडी किया था, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स, कि जैसे जैसे फैक्टर्स को कंबाइन करते जाएंगे एक ऐसी स्टेज आएगी वहाँ तक उनका फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वियर एंड टियर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर वियर एंड टियर होगा तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट में स्टडी किया था कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। कौन सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेबर और कैपिटल, कि लेबर की जगह पे कैपिटल को नहीं यूज कर सकते, कैपिटल की जगह पे लेबर को यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कैपिटल की जगह पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को यूज कर लें। ये भी हमारा क्या है, कोर्स है डिमिनिशिंग रिटर्न का। और थर्ड पॉइंट में स्टडी किया था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन, अगर उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमने स्टडी किया कोजेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स के और डिक्रीजिंग रिटर्न के, डिमिनिशिंग रिटर्न्स के। सो टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।